9 मई को लेकर पीटीआई या पीटीआई अपने मामलात कैसे हैंडल कर पाती है? क्या कोई पॉलिटिकल रवैये और तर्ज अमल रहेगा? यानी आने वाले दिन तय करेंगे। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर जो नक्शे बन रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, वहां कौन क्या हासिल कर रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इत्तलात के मुताबिक नून लीग का सिंध में एमक्यूएम और जीडीए के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा हो गया है। एमक्यूएम नून लीग को सिंध में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में सपोर्ट करेगी। इसी तरह से जीडीए नून लीग को कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 10 नशस्तों पर सपोर्ट करेगी। कुछ अर्सा पहले तक कराची की मकबूल तरीन जमात एमक्यूएम की बात की जाए तो उसने 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों में से सिर्फ 6 नशस्तें हासिल की थी, जबकि जीडीए कौमी असम्बली की सिर्फ 2 जनरल नशस्तें ही जीत सकी थी। यूं अब 8 फरवरी के इंतखाबात में एमक्यूएम और जीडीए किस तरह नून लीग को इंतखाबी फायदा दे पाएंगी, ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अगर हल्का NA 242 कराची की बात की जाए, जहां एमक्यूएम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने जा रही है, तो 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 249 था। उन इंतखाबात में पीटीआई के फैसल वाउडा ने इंतहाई मामूली मार्जिन से शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार चौथे नंबर पर आए थे। इसी तरह 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में इस हलके में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने कामयाबी हासिल की और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर आए। एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार छठे नंबर पर आए थे। यूं 2018 और 21 में इस हलके के इंतखाबात में नून लीग की पोजीशन एमक्यूएम से बेहतर ही थी। बड़ी सियासी जमात के लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो पंजाब से बाहर कराची से नशिस्त जीतकर किसी सूबे के नहीं, एक मुल्कगीर लीडर के तौर पर तस्लीम किए जाएं। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ भी लाहौर के साथ साथ KPK में मानसहरे से इसी मकसद के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो अब बयान है जिसे उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह कह रहे हैं अबसार साहब, 9 मई का एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदला है। क्या आप किसी और एडवेंचर की राह पर चल के वो कोई और मिस एडवेंचर करने की ख्वाहिश रखते हैं? टाइम है या ब्रेक लेनी है? पहले सर आप कहिए, बाद में मैं बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ फिर। आपने कहा, देखिए हम वो 25 साल बाद या पता नहीं कितने साल बाद सुना है, रूढ़ी की भी सुनी जाती है। रूढ़ी का तर्जुमा मैं नहीं कर सकता, पंजाबी सबको पता ही है क्या मतलब होता है। रूढ़ी की भी सुनी जाती है। हम इतने बदकिस्मत हैं कि 74 साल बाद भी हमारी नहीं सुनी जाएगी। और ये कोई मुल्क है या किसी की तजर्बागाह है कि जो कुछ साइकोपैथ उठ के आता है, जुनूनी किस्म का शख्स आता है, टीवी पे बैठ के वो लोगों को भरना शुरू कर देता है, वो कहना शुरू कर देता है और हाँ लोग तैयार होते हैं, हाँ इसको मुल्क दे दो, इसको एडवेंचर कर लेने दो। ओहो ये एडवेंचर तो मिस एडवेंचर हो गया, अब अगला एडवेंचर करने देते हैं। और बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, इसको एडवेंचर करने दो, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बहादुर है, एडवेंचर कर रहा है ना। 700 ईस्वी में पूरी दुनिया की आबादी 20 करोड़ थी, पूरी दुनिया की आबादी 700 ईस्वी में। आज सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। मजाक है 25 करोड़ अवाम और उनकी किस्मत और उनकी ज़िंदगियाँ कि किसी भी सरफिरे को, जुनूनी शख्स को ला के मैं बिठा दूँ क्योंकि वो T20 अपने करियर में नहीं खेल सका था, इस मुल्क में वो T20 खेलना चाहते हैं सियासत के नाम पे। ये सियासत जो है ना, और जमहूरियत का जो रास्ता है, ये टेस्ट मैच होता है, ये T20 नहीं है कि कैलेंडरों और बच्चों के हाथ में दे दो और उनको टीवी पे बिठा दो कि जाओ बच्चों को, नौजवानों को भर दो नफ़रत से और जहर से और लोगों पे खुला छोड़ दो। ऐसे नहीं चलती सियासत, ना ऐसे जमहूरियत चलती है। जाएं जाके फिर जिस मुल्क में ये चलती है वहाँ जाके चला लें, हमारे मुल्क की जान छोड़ें। अल्लाह ताला उस पर वज़न नहीं डालता जितना जिसकी गुंजाइश है। इस कौम की भी कोई गुंजाइश है, अल्लाह ये भी देख रहा है कि ये कौम कितना बोझ कितने सालों तक उठा सकती है। इस कौम का भी इतना कसूर नहीं है जितनी इसको सज़ा मिल रही है पिछले 76 साल से। और अल्लाह दिलों का हाल भी जानता है, उन जुनूनियों का, उन घुमंडियों का, उन नफ़रत के सौदागरों का जिन्होंने इस मुल्क की नई नस्ल को तबाह कर दिया है। उनका अपना कुछ नहीं बिगड़ा, उनके सब कुछ, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ, उनके सफ़र सब सलामत हैं, नौकरियाँ भी सलामत हैं, सब कुछ, पैसा भी सलामत है। सफ़र की आवाम, जेलों में गए वर्कर्स, केसेस भुगत रहे वर्कर्स और उनके घर वाले, यहाँ क्या, यहाँ तो टिकटों के पीछे एक दूसरे के पीछे लाठियाँ लेके पैसे लेके फिर रहे हैं, पैसे लेके टिकटें दिलवा रहे हैं एक दूसरे को। ये यहाँ का काम है। और बात है सिर्फ कि आपने रास्ता कौन सा चुना है, उस रास्ते पे चले और हिम्मत से चले, रोए ना अब। वरना बादशाह खान भी था इस मुल्क में, 37 साल जेल में रहा, 37 साल।
नेल्सन मंडेला का नाम लेती ना पूरी दुनिया, 27 साल जेल में रहा, उससे भी 10 साल ज़्यादा बाचा खान जेल में रहे। कितने लोगों को उन्होंने अपने वर्कर्स को मरवाया सड़कों पे कि जाओ इसके घर में घुस के आग लगा दो, इसको गालियां निकाल दो, किया उन्होंने? नहीं किया। उनका बेटा वली खान कितने साल जेल में रहे, कितने गद्दारी के केसेस भुगते उन्होंने, कि मुसल्लह बगावत की। असफंदयार वली ने मुझे खुद बताया कि उसके नाखून प्लास से उखाड़ दिए जाते थे जेल में, जब बड़े हो जाते थे फिर उखाड़ दिए जाते थे। उन्होंने मुसल्लह बगावत की। आज भी अमल वली खान साहब तो ये फरमा दीजिएगा, 9 मई कोई छोटी बात नहीं है, क्या इमरान खान ये बोझ उठा लेंगे जो उन्होंने किया है? क्योंकि हालिया आर्टिकल कहता है कि उनका बयानिया वही और वो वहीं खड़े हैं। भाई मुझे इमरान खान का नहीं पता, बोझ उठाए ना उठाए, आई डोंट केयर। नहीं उठाता ना उठाए, उठाना उठाए। ये कौम बोझ उठा सकती है उसके एडवेंचर का, उनकी ख्वाहिशात का बोझ ये कौम उठा सकती है? मेरा ये सवाल है। आप इस मुल्क में मुसल्लह बगावत कर रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ खुल के क्यों नहीं करते हम बात? हम इधर उधर से घुमा के क्यों करते हैं? उसके मंसूबे थे, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, सिंपल। और बगावत अगर वो हो जाती तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस मुल्क का क्या हाल होता? मतलब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हम एस्टैब्लिशमेंट के सियासी और तिजारती रोल के खिलाफ हैं, आज भी खिलाफ है। कहते हैं, खुल के कहते हैं कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, उन्हें आइन और कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन मुसल्लह बगावत, मैंने आपको सिर्फ अभी खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी है। सिंध में जीएम सैयद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, आसिफ अली जरदारी थे, कि कितने जुल्म हुए इन सब पे? किसी ने मुसल्लह बगावत की? ये पंजाब में नवाज शरीफ कितनी बार ये हुआ, और फिर ये बलूचिस्तान में देख लें आप। नहीं, एक मिनट आखिरी बात करूंगा। नवाब नौरोज खान को कुरान पे हल्फ उठा के उतारा गया और फांसी लगा दी। उसके बच्चे आज भी सियासत करते हैं, सियासी रवैये, सियासी अमल के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। नवाब नौरोज खान के औलाद जाम कमाल भी उसमें है, सरदार सनाउल्लाह ज़ैनी बेतहाशा नाम है सर, हमने खुद कहा कि बेतहाशा मुकदमात रहे, बनते रहे। अताउल्लाह मेंगल को, जी बिल्कुल खत्म होते मेंगल को उसके बेटे मगर को मार तारीख दिया। में 9 मई नहीं है। देखना ये है कि अब सर साहब बलूचिस्तान के बाद सिंध में जीडी और एमक्यूएम इत्तेहाद, और उनकी भी मैंने फैक्ट सामने रखे दोनों जमातों के कि उनकी अपनी सीट्स कितनी है। पस मंजर देखा जाए कि अब भी नून लीग को मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात ना समझना गलती होगी या समझना ही दुरुस्त बात है? ये किसी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इत्तेहाद की बुनियाद पे कैसे किसी को कहा जा सकता है हुक्मरान जमात? ये तो बल्कि सर बहुत से इत्तेहाद हुए ना, बलूचिस्तान में हो गए, सिंध में 2 जमातों से हो गए, पंजाब में हो रहा है, केपी में हो रहा है। तो कैसे आपका पॉलिटिकल एनालिसिस? यही मतलब है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इत्तेहाद कर रहे हैं तो वो जो आपका एक थ्योरी चलती है रोजाना इस प्रोग्राम में कि साड़ी गल हो गई है, अगर साड़ी गल हुई होती सर, ये मैंने नहीं कही थ्योरी, ये राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पर, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई। चलो राना सनाउल्लाह साहब का है, राना सनाउल्लाह साहब की गाली हो गई, चलो तो फिर ये इत्तेहाद करने की इतनी क्या जरूरत है? तो मैं ये समझता हूँ ये बेयकीनी है, इलेक्शन से पहले किसी को भी यकीन नहीं होता, और ना ही ये बातें हमें करनी चाहिए कि जी फलाने ने जीत जाना है, फलाने ने धांधली हो जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना। अगर ये सारी चीज़ें इतनी ऑब्वियस और इतनी आसान हो, केक वॉक हो, तो 2013 के इलेक्शन फिर इमरान खान जीत जाते, लेकिन उन्हें मिली 28 सीटें पूरे पाकिस्तान में। तो फैक्ट्स ये थे। तो अब इसी तरह फिर 2018 में वो जीते, और अब देखते कौन जीते। इमरान खान की कुछ तो सपोर्ट थी ना 2018 में, तो धांधली सिर्फ धांधली नहीं जिता सकती, कुछ आपके अपने पल्ले भी होना चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं जिस पे मैं यकीन करता हूँ ज़ाती तौर पे, और मेरा ख्याल है ये कौमी मफाद में भी है, कि सियासी जमातों को वफाकी जमातें होना चाहिए। और ये सियासी जमातें जो है ना, ये हमारे जैसी कौम जो मुख्तलिफ कौमों का मजबूआ एक कौम बनाई गई है, सियासी जमातें इसमें जंजीर की तरह होती हैं, लड़ी परो देती है सियासी जमात सारी फेडरेशन को इकट्ठा करने के लिए। हम फेडरेशन हैं। अमेरिका में 2 पार्टी निज़ाम है ना, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, दो पूरे अमेरिका को उन्होंने इकट्ठा रखा हुआ फेडरेशन है। इसी तरह फेडरेशन हम भी हैं, और हमें भी सियासी जमातें वो होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाब हों, अख्तर मेंगल लाहौर से इलेक्शन लड़ें, अहमद वली लाहौर से इलेक्शन लड़े, मरीम नवाज कराची से, बल्कि लाड़काना से या सिंध के किसी और शहर से इलेक्शन लड़े और जीते, केपी से लड़े, बलूचिस्तान से लड़े। जब तक ये हमारे यहाँ ये इस लेवल तक नहीं पहुँचेगा सियासी शऊर, तब तक वफाक जो है उसकी मजबूती जो है उस पर हमारा यकीन कायम नहीं हो सकेगा।